नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। केवल 2 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नीतियों के जबरदस्त वाले मुरीद रहे सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। हालांकि विपक्ष के नेताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के की बेरुखी की वजह से उन्होंने अभी तक दूरी बना रखी है। लेकिन जैसे जैसे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही है, वैसे वैसे बर्फ पिघल रही है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कई नेता जंतर मंतर पहुंचे और छात्रों की मांगों के प्रति अपना समर्थन जताया। इसी कड़ी में अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं के नाम एक खुला खत लिखा है। हालांकि अभी तक थरूर जंतर मंतर जाने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर जारी किए गए अपने खुले खत में नौजवानों से अपील करते हुए कई जरूरी बातें कही हैं। उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे युवा दोस्तों, आज मैं आपसे एक राजनेता या सांसद के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बात कर रहा हूं जो युवा भारतीयों की आपकी पीढ़ी के साथ हो रही घटनाओं से बहुत परेशान है। थरूर ने इसके साथ ही सरकार से भी आगे आने की अपील कर डाली है। उन्होंने सोनम वांगचुक से भी अनशन तोड़ने की अपील की है। शशि थरूर ने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी युवाओं को संबोधित करते हुए अपनी जिंदगी की कहानी भी बताई है कि उनका बचपन कैसा था, पिता के संघर्ष कैसे थे और कैसे मामूली संसाधनों में उन्होंने सिर्फ सही परीक्षाओं और सही रिजल्ट के दम पर इतना ऊंचा मकाम हासिल किया। उन्होंने लिखा, यह मामला मेरे लिए व्यक्तिगत है। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता अखबार में नौकरी करते थे, माँ गृहिणी थी और एक ही कमाई से 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती थी। हमारे जैसे परिवार के लिए मेरिट यानी योग्यता कोई नारा नहीं था। स्कॉलरशिप, निष्पक्ष परीक्षाएं, ईमानदार नतीजे, यही एकमात्र तरीका था जिससे एक वेतन से 3 बच्चों के सपने पूरे हो सकते थे। थरूर ने आगे लिखा, मैंने मुंबई और कोलकाता के स्कूलों में पढ़ाई की, दिल्ली के कॉलेज में दाखिला मिला, यूनिवर्सिटी में टॉप किया और परीक्षा के दम पर ही आईआईएम में दाखिला पाया। लेकिन मैंने स्कॉलरशिप पर अमेरिका जाकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने जुनून को आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला, सब कुछ कड़ी मेहनत और हाँ, परीक्षाओं के जरिए हासिल किया। थरूर आगे लिखते हैं, इसी वजह से मैं जानता हूं कि कम और मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों के युवाओं के आगे बढ़ने का एकमात्र जरिया एक निष्पक्ष और योग्यता आधारित व्यवस्था है। जब वो जरिया ही टूट जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, तो अमीर और ताकतवर लोगों के बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता, उनके पास आगे बढ़ने के दूसरे भी रास्ते होते हैं। असल में आपके सपनों और आपके परिवारों के त्याग के साथ धोखा होता है। और दुख की बात है कि कुछ घरों में तो युवाओं की जान भी चली जाती है। जंतर मंतर पर जमा हुए युवाओं और पूरे भारत में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाने वालों से मैं कहना चाहता हूं, ये देश आपकी बात सुन रहा है। आपका गुस्सा अनुशासनहीनता नहीं है, ये उस पीढ़ी का दर्द है जिसने सब कुछ सही किया फिर भी उसे धोखा मिला। आप अकेले नहीं हैं। थरूर ने चुपचाप देख रहे लाखों युवा भारतीयों को संबोधित करते हुए भी कहा, आपकी पीढ़ी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे बस मैनेज किया जाए। आप भारत के भविष्य का जवाब हैं। उम्मीद मत छोड़िए, ये सीढ़ी फिर से बनाई जाएगी आपके द्वारा और हर उस भारतीय के द्वारा जो आपके साथ खड़ा है। थरूर ने सोनम वांगचुक से भी अपील की है कि कृपया अपना अनशन खत्म कर दीजिए। आपने देश की अंतरात्मा को जगाया है। अनशन का मकसद यही होता है। आगे के लंबे सफर के लिए भारत को आपकी आवाज की जरूरत है। शशि थरूर ने संसद के मानसून सत्र को लेकर भी उम्मीद जगाई है। उन्होंने कहा कि सोमवार यानी 20 जुलाई से संसद का सत्र फिर शुरू हो रहा है, इसलिए हमें लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर छात्रों के मुद्दों को उठाने का मौका मिलेगा। समस्या का समाधान वहीं होना चाहिए, न कि आमरण अनशन से। कृपया मेरी गुजारिश पर ध्यान दें और इस पर विचार करें। इसके साथ ही थरूर ने मोदी सरकार को भी आईना दिखाते हुए एक अपील की है। उन्होंने लिखा है, मैं आपसे सम्मानपूर्वक आग्रह करता हूं कि आप भी आगे आइए और बातचीत में शामिल होइए।
जिसकी हमारे लोकतंत्र को अपने युवा नागरिकों से जरूरत है। ये कमजोरी नहीं बल्कि राजनेताओं वाली समझदारी है। बच्चों से भागिए मत, उनकी चिंताओं और नजरों का सामना कीजिए। अब कुछ बुनियादी सवालों पर बात करते हैं। आखिर क्या वजह है कि देश के साझे विपक्ष ने जंतर मंतर से एक सचेत दूरी बना रखी है? शशि थरूर ने भी चिट्ठी तो लिखी है, वो चाहते तो जा भी सकते थे लेकिन नहीं गए। इसकी वजह क्या है? आखिर 18 दिन बीत चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक को आमरण अनशन पर बैठे हुए। उनके साथ ही छात्र संगठन आइसा के भी 6 छात्र आमरण अनशन पर बैठे थे। 3 अस्पताल पहुंच चुके हैं। सोनम वांगचुक का वजन 9 किलो गिर चुका है। नेहा का वजन भी 6 किलो गिर चुका है। लेकिन जंतर मंतर पर उतने लोग नहीं पहुंचे जो सरकार को जगाने के लिए काफी होते। हालांकि सोनम वांगचुक के लगातार गिरते स्वास्थ्य के बीच उनके समर्थन में आवाजें भी उठ रही हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोनम से अपील की है कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें। उन्होंने घोषणा की है कि वो 16 जुलाई को शाम 5 बजे उनके समर्थन में जंतर मंतर जाएंगे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह सोनम से मुलाकात कर चुकी हैं। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने भी सोनम वांगचुक के प्रति अपना समर्थन जताते हुए आंदोलन के पक्ष में अधिक से अधिक लोगों के आगे आने की अपील की है। उद्धव ठाकरे ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होने की बात की है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि जिन लोगों को देश के युवाओं पर भरोसा है उन्हें वहां जाना चाहिए। पूरे देश के लोगों को सड़कों पर उतरकर उनका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं भी जाऊंगा, राहुल गांधी जी को भी जाना चाहिए। वहीं फिल्म और मनोरंजन जगत की कई हस्तियों ने भी सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। इसमें प्रकाश राज और बॉबी देओल जैसी बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। बावजूद इसके इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह के जुटान की उम्मीद कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे की जा रही थी वह दूर दूर तक जंतर मंतर पर नजर नहीं आता। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस जेंजी के दम पर अभिजीत दिपके ने तिलिस्म खड़ा करने की सोची थी, उस जेंजी ने ही इसे बुरी तरह खारिज कर दिया। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अभिजीत दिपके ने शुरुआत में ही राजनीतिक दलों से हिकारत दिखाते हुए कहा था उनकी यहां कोई जरूरत नहीं। और तो और नरेंद्र मोदी को लेकर हमलावर होने की बजाय वो विपक्षी नेताओं को लेकर ही हमलावर थे। लेकिन वही अभिजीत दिपके, वही सोनम वांगचुक और वही कॉकरोच जनता पार्टी आज जन भागीदारी के लिए पूरी तरह से विपक्षी दलों और उसके नेताओं पर निर्भर हो गई है। आने वाले दिनों में इसका भी विश्लेषण करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।